Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. Today we are going to cover an important topic that was written by C. Raja Mohan, that is in great power rivalry across Eurasia and opening for India. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो ये जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया था। जो ग्रेट पावर्स है ना उनके बीच में राइवलरी चल रही है, उससे इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। देखो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने नॉर्थ कोरिया में विजिट किया, उन्होंने ताइवान में विजिट किया लास्ट वीक में। उसके बाद इस वीक क्या होगा, प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने को मिलेगी। कहाँ पे? यूएस में, बिटवीन हुम जो बिडेन और चैलेंजर डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, जो हाईलाइट करेगा कॉम्प्लेक्स एंड डीपनिंग इंटरकनेक्शन किन के बीच में, यूरोपियन एंड एशियन सिक्योरिटी के बीच में, जो कि नई अपॉर्चुनिटीज को ऑफर कर सकता है इंडिया के लिए। देखो यहाँ पर ना राइटर बोलते हैं 4 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू वो बताते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में एशिया का वेटेज बढ़ रहा है और इंडिया कैसे मिडिल पावर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी अटेन कर सकती है। तो एक एक करके हम चारों पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, ये है पहला पॉइंट। क्या है पहला पॉइंट? ये है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, इवन इंडिया की हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रियल लड़ाई हुई थी वो यूरोप की कंट्रीज के बीच में हुई थी और एशिया का रोल सिर्फ इतना था कि एशिया रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था यूरोप के कंट्रीज को, बिकॉज एशिया के ज्यादातर देश जो हैं वो कॉलोनी थे, राइट? किसके? यूरोप के। इसलिए एशियन कंट्रीज का ज्यादा से नहीं था। जैसे इंडिया गुलाम था ब्रिटेन का और इंडिया रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 1 में 10 लाख सोल्जर्स दिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 20 लाख सोल्जर्स दिए। लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं, जो एशियन कंट्रीज अपने डिसीजन खुद दे रही है और यूरोपियन कंट्रीज भी पर डिपेंड नहीं है। देखो रशिया एंड अगर हम देखें वेस्टर्न यूरोप है ना, जो वो चाहता है एशियन कंट्रीज के पीछे काइंड ऑफ पड़ा है कि आप यूक्रेन वॉर पर अपना नरेटिव दीजिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ था यहाँ पे, एक ना वो हुई थी, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, राइट? सो उसमें क्या बोला गया स्विट्जरलैंड में, तो ये था कि उसमें काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और वेस्टर्न कंट्रीज में रशिया जो है, रशिया को ब्लेम किया जा रहा था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा यूक्रेन वॉर को लेके। और दूसरी तरफ रशिया भी नरेटिव चेंज करना चाहता था और इसलिए रशिया ने काफ़ी सारे कंट्रीज को बोला, एशियन कंट्रीज को, आप इसमें पार्टिसिपेट ही मत कीजिए। तो चाइना गया ही नहीं। मतलब क्या है? देखो यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रही है और कोशिश कर रही है एशियन कंट्रीज के ओपिनियन को चेंज करने की। दैट मीन्स एशियन कंट्रीज की ओपिनियन अब बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट? अभी आप देखो, आप एक कोरियन पेनिनसुला का जो न्यू रोल देखिए यूक्रेन वॉर में। कैसे? कोरियन पेनिनसुला का ये जो न्यू रोल है, नॉर्थ कोरिया एक मेजर सप्लायर है एम्यूनिशन का, राइट? किसको सप्लाई कर रहा है? रशिया को। अब चाइना देखो डायरेक्टली वेपन नहीं दे रहा रशिया को, लेकिन दूसरे तरीके से रशिया की हेल्प कर रहा है। ओके, तो दूसरा जो देश है कोरियन पेनिनसुला में, दैट इज साउथ कोरिया। अभी अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया जो वेस्ट की साइड है और जापान, इनको वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला है आप यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की मदद कीजिए विया एम्यूनेशंस प्रोड्यूस करके। और वेस्टर्न कंट्रीज में भी किसने बोला है? यूएसए ने बोला है, राइट? अब हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? देखो राइटर बोलते हैं कि आज के टाइम पर जो एशियन कंट्रीज है ना, वो ज्यादा लेवरेज में बड़ी पावर के साथ डील कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया का जब सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, उसके बाद रशिया ने नॉर्थ कोरिया से डील करना छोड़ दिया। कोल्ड वॉर के टाइम पर दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छे थे, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया ने कहा हम साउथ कोरिया के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन रखेंगे। और उसका रीजन क्या था? क्योंकि साउथ कोरिया की इकोनॉमिक पावर अच्छी थी और नॉर्थ कोरिया की नहीं थी। अब देखो 24 साल बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया के विजिट पर गया, उन्होंने वहां पर म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की।
उसके अलावा भी काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए। अभी तक नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस थे, इसलिए कोई डील नहीं करता था नॉर्थ कोरिया से। बट अब पुतिन का नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर जाना, और ये नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज अभी वो रशिया कार्ड प्ले कर सकता है यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, एंड रशिया के पास भी एक लेवरेज है, नॉर्थ कोरिया कार्ड वो प्ले कर सकता है यूएसए के साथ, राइट, और यूएस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ वियतनाम। अभी आप देखो क्या हुआ है ना, वियतनाम, अभी रशिया के प्रेसिडेंट वियतनाम की विजिट पर गए। उसके साथ साथ जो बिडेन, जी जिनपिंग एंड पुतिन, ये तीनों कंट्रीज के जो है लीडर्स वो वियतनाम की विजिट पर गए। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा जो बिडेन, जी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन, राइट, लास्ट 9 मंथ्स में। बिकॉज तीनों देशों को वियतनाम की जरूरत है, वियतनाम के पास लैवरेज है कार्ड प्ले करने की इन तीनों कंट्रीज के साथ आपस में। वो यूएसए के साथ रशिया कार्ड खेलेगा, यूएसए के साथ रशिया के साथ यूएसए कार्ड खेलेगा और अपना लैवरेज उठाएगा। अभी थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अभी वेस्टर्न कंट्रीज ना एक डिलेमा में है। यहाँ पे देखिए क्या डिलेमा है वेस्टर्न कंट्रीज का, कि उनका बड़ा टारगेट कौन है, चाइना या रशिया। यूएसए में ये नैरेटिव बन रहा है कि रशिया पर एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम, हमारा बड़ा टारगेट चाइना है। इवन बाइडेन एंड ट्रम्प भी इस बात से सहमत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है यूएसए फंस गया है यूक्रेन वॉर में, बिकॉज यूएसए की एनर्जी वेस्ट हो रही है यूक्रेन को सपोर्ट करने में। बट वेस्टर्न कंट्रीज में ये सहमति नहीं आ रही कि चाइना उनका अल्टीमेट दुश्मन है, और वेस्टर्न कंट्रीज जो है यूएसए के अलावा। एंड बिकॉज ऑफ ट्रेड टाइज, क्योंकि काफी सारे कंट्रीज के साथ ना, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के साथ चाइना के ट्रेड टाइज बहुत अच्छे हैं, और तो उस वजह से वो लोग उसको दुश्मन नहीं मानते हैं, राइट। फोर्थ लीड की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, एशियन पावर्स डिफेंस में ना यूएसए के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है एज कंपेयर टू हुम, यूरोप, राइट। कैसे, अगर हम देखें, देखो यूएसए चाहता है यूरोपियन कंट्रीज एशिया में भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में कंट्रीब्यूट करे। फॉर एग्जांपल जॉइंट एक्सरसाइज करके, वेपन पर इन्वेस्ट करके, सबमरीन भेज के। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज कहती है हमें डेंजर फील ही नहीं होता है पैसिफिक रीजन में चाइना से, हमें डेंजर अगर फील होता भी है तो हमें रशिया से फील होता है। अगर आपको कुछ एक्शन लेना है तो रशिया के अगेंस्ट लीजिए। ओके, सो दैट वाज ऑल। कंक्लूजन में अगर हम बात करें, जो ये यूरेशियन पावर राइवलरी है ना, इंडिया के पास इसमें ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज है ग्रो करने की। तो इंडिया को अपने आप को एम्फसाइज करना चाहिए कि वो मॉडर्नाइजेशन लेके आए अपने डिफेंस इंडस्ट्री में टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.